जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं, वो तो महामूर्ख व्यक्ति है, विद्यार्थियों का नाशक है। तो कहने का भाव यह है कि जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष की आयु में 104 वर्ष के आयु के एक विद्वान पंडित ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ने ज्ञान के अंदर पराजित कर दिया। उनको जवाब नहीं आ रहा था। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। रामानंद जी को मालिक ने बहुत पहले तो वेदों गीता से पूछा कि आप कहते हो परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, कर्म तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं, जैसा जिसने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा और भक्ति भी करते ही रहना होगा। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था, स्वामी जी आप ग्रंथों को मानते हैं क्या, आप वेदों को सत्य मानते हैं? स्वामी रामानंद जी वेदों को आधार मानकर ही जनता को ज्ञान बताया करते थे और साथ में पुराणों को, गीता को, सबको आधार बताते थे और परमात्मा को निराकार बताते थे। और एक सामान्य थ्योरी बना रखी थी, एक साधारण शब्द ने एक सिद्धांत बता रखा था। पहले तो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये जाप कर लो, ये हवन करवा दो, इतना दान कर दो, गंगा में स्नान कराओ, प्रयाग में पिंड भरवा दो, पेवा पिंड भरवा दो। जब सारा कुछ करवा कर थक जाते हैं, कुछ राहत नहीं मिलती, फिर लास्ट में कहते हैं ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ संस्कार है, ये तो भोगने से ही कटेगा, भक्ति करते रहो। अब यहां आकर के परमात्मा का जो ज्ञान है ये सीधा करता है प्रत्येक पहलू को। परमात्मा ने कहा कि यदि भक्ति करने वाले भक्त को और संकटों ने घेर रखा है, आपकी क्रियाओं से राहत मिली नहीं, तो वो संकट तो उसके ऊपर ज्यों का त्यों है, वो पीड़ित है, दुखी है। तो भक्ति करेगा कैसे, उसका विश्वास कैसे बनेगा परमात्मा के ऊपर कि कोई परमात्मा शक्ति है। और जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो किसी के पास जाता है कि बड़ा जानकार व्यक्ति है, उसने ये तो बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, मैंने सारा प्रयत्न कर लिया, ऐसे कर जूता पहन ले और आगे कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूता मत निकाल देना, ये पहने रखना, तो वो पूरे सफर में जूता नहीं निकाल लेगा, क्योंकि वो कष्ट का अनुभव कर चुका है जूते के अभाव से कितनी हानि होती है। तो फिर वो व्यक्ति आजीवन जूता पहनेगा उस सफर में। इसी प्रकार हम जीवन रूपी सफर में चल रहे हैं। हमारे सफर में चाहे किसी प्रकार के कांटे हैं, हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार के कष्ट हैं, 3 ताप के कष्ट हैं, पूर्व के संस्कार यानी प्रारब्ध के कष्ट हैं, तो वो दुख तो देंगे ही देंगे, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो परमात्मा ने कहा कि आप वेदों को सत्य मानते हो। स्वामी रामानंद जी का कहा भाई सत्य मानता हूं। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है यदि उसकी साधना सत्य हो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। अब बुद्धिमान लोगों को समझाना आसान होता है। स्वामी रामानंद जी चारों वेदों को कंठस्थ याद किए थे। 104 वर्ष की आयु हो गई थी, 16 वर्ष की आयु से उन्होंने संन्यास ले लिया था और ब्राह्मण के घर जन्म था, तो बचपन से ही वेदों, गीता और पुराणों का अध्ययन स्वाध्याय वो किया ही करते थे।
उनको कंठस्थ याद था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ऐसा ही लिखा है। तो ऐसे गर्दन हिला रहे थे स्वामी जी। तो फिर परमात्मा से उन्होंने पूछा कि जो साधनाएं हम बताते हैं इनसे कोई राहत हो नहीं रही, और वेद कुछ और कहते हैं, हमारा अनुभव उन पर खरा नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमात्मा ने कहा, आपका इष्ट देव कौन है? परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आपका पूज्य देव कौन है? स्वामी जी ने कहा कि मेरा पूज्य देव भगवान विष्णु है, और इनके समांतर हम भगवान शंकर और गणेश, दुर्गा आदि को भी आदर से और पूज्य ही मानते हैं। लेकिन मैं वैष्णव साधु हूं, वैष्णव पंथ से जुड़ा हूं, मेरा इष्ट विष्णु जी है। विष्णु जी सतगुण है। परमात्मा ने पूछा, हाँ सतगुण कहो और चाहे विष्णु जी कहो, एक ही है, ठीक है। तो परमात्मा ने कहा, आप विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी को क्या मानते हो? स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होता है, इनकी आयु 100 वर्ष की है, ये फिर पुनः जन्म ले लेते हैं, तुरंत उसी रूप में आ जाते हैं, जैसा उनको अज्ञान पढ़ा रखा था, सुन रखा था। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये अजरो अमर है, और भगवान विष्णु ही 3 लीला करता है। रजोगुण युक्त होकर ये सृष्टि रचते हैं, सतोगुण युक्त होकर के ये पालन करते हैं, और तमोगुण युक्त होकर के ये संहार कर देते हैं। ये स्वयं ही सब कार्य करते हैं। ये अजरो अमर है, अविनाशी है। अब परमेश्वर 500 वर्ष के और महात्मा जी 104 वर्ष के। परमात्मा कहते हैं, देवी भागवत 3रा स्कंद, उसमें आप पढ़ कर देखिएगा। अब वर्तमान के अंदर जो दास आपको बताएगा, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 123 के ऊपर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी मां दुर्गा को तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, आप ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तो आपके ही पुत्र हैं, तो फिर मैं भी तो आपका ही बेटा हुआ। आगे काफी प्रकरण है इसके। तो परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो इनके जन्म मृत्यु नहीं है, अरे इनके देखो ये खुद कहते हैं हम तो जन्मते और मरते हैं, हमारी माता दुर्गा है। और पिता कौन है इनका? अब वो तो बता ही चुके थे कि इनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ने कहा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे बड़े विद्वान, संस्कृत को याद कर रखा कंठस्थ, सारा 2-2 घंटे संस्कृत में भाषण देते रहते, और कह का पता नहीं तुम्हें अपने सदग्रंथों के बारे में। इसके लिए बताया कि जिसको मोतिया बंद हो जाता आंखों में, उनकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधे होते हैं। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों और इन आचार्यों, गुरुओं, पंडितों के बारे में कबीर साहब कहा करते थे कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे, और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है, इनसे प्रश्न किया जाता है, ये चौड़े में फेल हो जाते हैं। ये निपट अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं।